गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आकर्ष आईएएस रिसर्च सेंटर में। आज के एपिसोड में हम लेटर राइटिंग सीखेंगे कि लेटर राइटिंग कैसे किया जाता है, उसको देखने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को कि लेटर राइटिंग कैसे किया जाता है। सबसे पहले देख लीजिए फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर में सबसे पहले क्या होता है तो सेंडिंग एड्रेस होता है। आप जिस एड्रेस पर आप ये लेटर लिखने जा रहे हैं, देने जा रहे हैं, वो सेंडिंग एड्रेस होता है। सेकेंड में डेट होता है। थर्ड में जो है सैल्यूएशन होता है। फोर्थ में बॉडी ऑफ द लेटर होता है। और फिफ्थ में कंक्लूडिंग रिमार्क्स होता है। सिक्स में कम्प्लीमेंट्री क्लोजर होता है। और सेवन में सिग्नेचर लाइन होता है। दोस्तों, एक चीज़ तो क्लियर है कि टोटल जो इनफॉर्मल लेटर को लिखने के लिए जो टोटल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो 7 पॉइंट होते हैं। सेंडर्स एड्रेस, सेकेंड डेट, सॉल्यूशन, बॉडी ऑफ द लेटर, कंक्लूडिंग रिमार्क्स, कम्प्लीमेंट्री क्लोजर, सिग्नेचर लाइन। जैसे सबसे पहले आप लेफ़्ट साइड में लिखेंगे एड्रेस लिखेंगे, उसके नीचे डेट लिखेंगे, डेट के लिए नीचे ग्रीटिंग्स लिखेंगे, ग्रीटिंग के बाद जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा लेटर। बॉडी लिखेंगे, बॉडी के बाद जो है आपको कंक्लूडिंग रिमार्क्स लिखना होगा, उसके बाद कम्प्लीमेंट्री क्लोजर लिखना होगा, उसके बाद सिग्नेचर लाइन लिखना होगा। ये जो है फॉर्मेट आपको इनफॉर्मल लेटर का है। मैं फॉर्मल लेटर की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। अगर आपको अपने मम्मा को पत्र लिखना है तो कैसे लिखेंगे आप? यहाँ पर लिखें, डियर मॉम, यू विल बी प्लीज टू नो डैट आई एम कमिंग होम फॉर द वीकेंड। आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट यू all after so long. I feel elated to share that the project I had been working on has been selected by Americans Library Council. It was a very challenging task for me, but I am glad that my hard work has paid off. Leaving aside my chores, I have also started taking care of my diet as you suggested. How is everyone at home? I hope Ritu's dance classes are running well. Update me about everything soon, and please don't forget to visit the doctor for your routine checkup. Convey my regards to Papa and love to dear Ritu. Your lovingly Neha. तो इस प्रकार से हमने देखा कि एक लेटर कैसे लिखा जाता है ना। ये लेटर लिखना एक कला होता है ना। जैसे एक इस लेटर को देखिए, राइट ए लेटर टू ए फादर आस्किंग हिम फॉर सम मनी। आप समझ लीजिए आप अपने शहर से दूर रह रहे हैं और अपने पापा को पैसा मांगने के लिए पत्र लिख रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको लेफ़्ट साइड में आपको क्या करना होगा, ऊपर में आपको एड्रेस लिखना होगा, उसके बाद डेट लिखना होगा जिस डेट में आप लिख रहे हैं। उसके बाद आप अपने पापा को ग्रीटिंग कीजिएगा, माय डियर फादर, आई होप दिस लेटर फाइंड्स एवरीबॉडी एट होम इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस। मैं आशा करता हूँ कि यह लेटर जो है ये चाहता है कि सभी लोग जो घर पर होंगे वो स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आई एम वेल हेयर, मैं यहाँ ठीक हूँ। यू माइट हैव रिसीव्ड माई प्रोग्रेस रिपोर्ट फ्रॉम द स्कूल। विश्वास है कि आपने मेरा जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है स्कूल से आपने प्राप्त कर लिया होगा। यू विल बी ग्लेड टू नो डैट आई हैव सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन माई टर्मिनल एग्जामिनेशन। आप जान करके खुश होंगे, यह जान करके खुश होंगे कि मैंने जो है टर्मिनल एग्जामिनेशन में फर्स्ट पोजीशन जो है गेट किया है। I assure you that I will maintain this position in the annual examination too. और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जो है यह पोजीशन एनुअल एग्जामिनेशन में भी मेंटेन करके रखूँगा। As you know, my fees for the next quarter is due. आप जानते हैं कि मेरा फ़ी जो है बाकी है। Therefore, I kindly send me 11,000 by UPI at the earliest. इसलिए कृपया करके आप 11,000 जो है UPI से भेज दें। प्लीज़ पे माई रिस्पेक्ट्स टू डियर मदर एंड कन्वे माई लव एंड अफेक्शन टू सानिया एंड राजीव, योर लविंग सन हर्ष। तो देखिए यहाँ पर एक लाइन में लिखना है, ऊपर से लेकर के नीचे एड्रेस भी जिस
लाइन में होना चाहिए, जिस सीध में होना चाहिए उसी में है। उसके एड्रेस के ठीक नीचे, थोड़ा भी इधर उधर नहीं है, जो डेट है उसके ठीक नीचे, ग्रीटिंग्स है उसके ठीक नीचे जो है ये स्टार्टिंग लेटर है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है, थर्ड पैराग्राफ है, फोर्थ पैराग्राफ है। इस प्रकार से लेटर को आप लिख सकते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये लेटर्स लिखने का जो तरीका पसंद आया हो।